वर्गमूल का एक शॉर्ट ट्रिक्स हमने लेकर के आया है जो समय की नज़र से बहुत ही ज़रूरी है। आप बड़े से बड़े संख्या को कम से कम समय में उसका वर्गमूल तैयार कर सकते हैं। वीडियो को बिना छोड़े हुए, बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तब बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है। तो बिना देर किए हुए हम कंटेंट पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका हमको वर्गमूल निकालना है, 2116 का वर्गमूल निकालना है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाएंगे आपको। आप स्टेप को याद रखने कोशिश कीजिए। पहला स्टेप क्या है कि पहली दो संख्या का हम जोड़ा लगा लेंगे, है ना, और बाद में जो संख्या रहेगा उसको हमको छोड़ देना, बिना जो है ना इसका युग्म बना लेंगे, ठीक है। तो हम पहली दो संख्या को जोड़ा लगा दिए, युग्म बना दिए, तो क्या हुआ, ये प्राप्त हुआ। अब ये जो 6 दिख रहा है इकाई अंक पर, क्या दिख रहा है, 6। ये 6 जो होगा, हम किन संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, है ना। तो देखिए 4 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 4 4 16 होता है, अर्थात 16 का जो इकाई अंक होता है वो 6 होता है, मिल जा रहा है, इसलिए हम 4 लिखे। दूसरी संख्या 6 लेते हैं, 6 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 6 6 36, अर्थात 36 का भी पहली संख्या जो इकाई संख्या जो है वो 6, इसलिए यहाँ हम 6 लिख सकते हैं। 4 और 6 इसका वर्गमूल करते हैं 16 होता है, तो इकाई अंक मिल रहा है। 6 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 36 होता है, तो इसका भी इकाई अंक मिल रहा है। तो इस तरह हम लिख लेंगे, ठीक है। अब जो शेष संख्या जो बचती है, कितना बच रहे हैं, कितना बच रहे हैं, 21। इस 21 को क्या करें, हम देखते हैं इस कॉलम में एक चीज़ हम बताने भूल गए। आप ऐसा कीजिए, यदि आप 1 से कम 25 तक जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। ये जानने के बाद ही ये ट्रिक्स काम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम 21 को लेके चलते हैं वैसी दो संख्या के बीच में जहाँ वो दो संख्या के बीच में स्थित हो सकते हैं। जैसे कि 21 यहाँ किसके बीच स्थित हो सकते हैं, 16 और 25 के बीच में, क्या, ठीक है। 21 जो होगा 16 और 25 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा ना। चलिए अब जहाँ ये स्थित हो रहे हैं, ठीक उसके सामने ही हम देखेंगे कि उसमें से जो छोटी संख्या है या छोटी संख्या का जो वर्ग बन रहा है उसी को लेंगे। तो यहाँ हम इसको छोटी बोलेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और इन्हीं दो के बीच ये स्थित हो रहे हैं। तो जहाँ स्थित हो रहे हैं उनमें से जो छोटा है उसको लेंगे। तो छोटा इसमें क्या है, 4 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। क्या लेंगे, 4 ले लेंगे। और ये जो 4 और 6 है, इनमें से हम या तो 4 ले लेंगे या नहीं तो 6 ले लेंगे, यही दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। लेकिन यहाँ भी एक स्टेप आता है कि फिर हम दोनों में से किस चीज़ को चयन करें, किस चीज़ का चुनाव करें, है ना। तो इस चीज़ को जानने के लिए ध्यान दीजिएगा, क्या करना है। यहाँ फिर चले आते हैं 21 के ऊपर। ये जो 21 है, इस दोनों संख्या के किस संख्या से अधिक नज़दीक है, नियरेस्ट है। 16 और 25 में से किन संख्या के अधिक नज़दीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो 21 जो है 25 के अधिक नज़दीक लग रहा है, उसके कह सकते हैं उसके मोहल्ले वाले हैं, है ना। 25 और 21 में जो नज़दीकी है बहुत कम है ना। तो ये दोनों नज़दीक है, अर्थात क्या है, 21 के बाद वाली ये, तो यहाँ भी बाद वाली को ही लेना है, अर्थात 6 को लेना है। क्या समझ में आ रहा है। 21 के ठीक बाद वाले के ये नज़दीक है, तो यहाँ भी क्या करना है, पहली वाला नहीं, बाद वाला संख्या को हम ले लेंगे, है ना। 4 के साथ 6 ले लेंगे, तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ भी हम चयन करने सीख जाते हैं, ये आंसर ये क्या होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्या करते हैं, अगला इसको हम लेके दिखाते हैं, है ना। नेक्स्ट बार आप बिल्कुल समझ जाइएगा, धैर्य बना के रखिए, वीडियो को छोड़कर मत जाइए, है ना। तो चलिए, ये इकाई अंक इसका कितना है, 4। पहले तो हम जोड़ा लगा चुके हैं, इसका इकाई अंक 4 है। तो ये 4 किन संख्या के गुना करने से प्राप्त होता है, मतलब वर्ग करने से। तो 2 का जब वर्ग करते हैं ना तो 4 प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल एकदम, है ना। वहीं और कौन संख्या से करेंगे तो प्राप्त होगा 8 से, बिल्कुल 8 8 64। तो 64 का जो इकाई अंक वो 4 ही है ना। तो यहाँ ये प्राप्त हुआ। अब इसका जो आंसर आने वाला होगा, इस संख्या का जो आंसर आने वाला होगा, उसका इकाई अंक जो होगा 2 होगा या नहीं तो 8 होगा, है ना। ठीक, अब क्या करते हैं, जो 33 छूटा हुआ संख्या, इसको क्या करते हैं, यहाँ खोजते हैं किसके बीच में वो स्थित होगा। 33 इसके बीच में स्थित होगा,
ठीक है। अब 33 इसके बीच में स्थित हुआ तो हम पहले बता चुके हैं, इसके ठीक छोटी संख्या को लेना है जिससे वर्ग बना है, अर्थात ये 5 वाला लेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। यहाँ भी 5 लिख सकते हैं। अब ये दोनों आंसर में किसका चयन करें, ये आंसर सही होगा या ये आंसर सही होगा, इस चीज़ को हमको जानना है। फिर दोहराते हैं वही बात, ये 33 जो है 33 ये किसके नज़दीक अधिक है, 25 के नज़दीक अधिक है या 36 के नज़दीक अधिक है, बता सकते हैं। चूँकि 25 और 5 30 3 मतलब 8 का फासला ये दोनों में है, और जबकि यहाँ फासला कितना का है, 3 का फासला है, यहाँ 8 का फासला। इसका मतलब ये दोनों क्या है, अधिक नज़दीक है। जब इसके साथ नज़दीकी बना के रखा है, मतलब नीचे वाला के साथ, तो आपको भी क्या करना है, नीचे वाला ही संख्या लेना है। तो ये दोनों में नीचे वाली संख्या कौन है, 8 है, तो 8 वाला यहाँ है, अर्थात 58 आंसर हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझे होंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। और आपके पास चलिए तो देख सकते हैं, ये नेक्स्ट है मेरा जिसका वर्गमूल निकालना है, रूट अंडर 11 0 25, इसका हमको वर्गमूल बनाना है। तो इसको वर्गमूल कैसे बनाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको याद होंगे, नहीं तो फिर से एक बार हम दिखा दे रहे हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, पहली 2 को हमको जोड़ा लगाना, बाद में जो है उससे कोई मतलब नहीं। अब क्या करना है, ये 5 की ना 2 संख्या के गुना करने से आता है, या एक भी आता तो कोई बात नहीं। जैसे कि 5 जो होता है, 5 के साथ हम 5 का वर्ग करें, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आता है ना। तो यहाँ मात्र 5 ही है जिसके वर्ग करने से 5 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या इसका नहीं है, इसलिए वो तो टेंशन भी खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हमको क्या करना है कि जो संख्या बचा है उसको हमको देखना है कि ये किन 2 संख्या के बीच में आ सकता है। 110 अर्थात 100, और यहाँ इसको यहाँ ले आते हैं समझाने के लिए, 121 नहीं दिख रहा है ना। चलिए तो 110 जो है ये इसके बीच में आता है, दिख रहा है, ठीक है। जब हम बीच प्राप्त कर लेते हैं, स्थिति को इसको प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या करना है, इसके ठीक पहली वाला संख्या को, छोटी वाली संख्या को लेना है, अर्थात क्या 10 लेना है। यहाँ तो झंझट खत्म है भैया कि एक ही 5 है, इसके लिए इसका इकाई अंक जो होगा आंसर का, जो आंसर आने वाला है उसका इकाई अंक 5 ही होगा। अब चलिए हमको क्या करना है, इस छोटी संख्या को हमको यहाँ लिखना है। कौन संख्या, छोटी संख्या है ना। तो छोटी संख्या कितना है, 10, तो 105 इसका आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से आप कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, आप आराम से क्या करते हैं, कम से कम समय में उसका वर्गमूल तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रही बात, आपसे मेरा एक आग्रह होगा, ये तो ट्रिक्स है भैया, यदि आपको बेसिक नियम सीखना है और वो सीखना बहुत ज़रूरी भी है, ये कटु सत्य बात है। इसलिए उसको सीखने के लिए मेरे चैनल पर चैप्टर वाइज आप सर्च कीजिएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि क्या होगा, आपको आने वाले समय में कभी भी मैथमेटिक्स से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।